नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। रोज की तरीके से वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं खुल्लम खुल्ला, वो आपको बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं, और इसलिए आप ये प्रोग्राम देखते भी हैं। और आज इस प्रोग्राम में एक तो मेहमान बहुत खास हैं हमारे, अभी आपसे आपका परिचय कराता हूँ, मिलवाता हूँ आपसे। लेकिन आज हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सीटें कम आई लेकिन अयोध्या की सीट हार गई। अयोध्या की सीट हारने का मतलब क्या है? अयोध्या की सीट हारने का मतलब यह है कि अयोध्या के लोग बीजेपी से नाराज हैं। अयोध्या की सीट हारने का मतलब यह है कि लोग, हिंदू लोग जो हैं वो राम का मंदिर बनने से खुश नहीं हैं, या और आगे बढ़ के कहूँ नाराज हैं। अयोध्या की सीट हारने का मतलब यह है कि इस चुनाव में हिंदुत्व हार गया। आखिर क्या है भाई? आप बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो उनकी अलग अलग कारण वो बताएंगे, कांग्रेस के नेता अलग कारण बताते हैं। अब ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये कहा कल कि लाल कृष्ण आडवाणी जो आंदोलन लेकर के चले थे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि आडवाणी जी जो मूवमेंट वो लेकर के चले थे, उसको हमने अयोध्या में हरा दिया। अब आडवाणी जी का आंदोलन तो राम मंदिर बनाने के लिए था, दुनिया यही जानती है, राम मंदिर तो बन गया। तो फिर राहुल गांधी कौन से मूवमेंट को हराने की बात कर रहे हैं? एक बात इसकी हम बात करेंगे। फिर दूसरा, आज हम राहुल गांधी के लहजे पर बात करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों जिस मोड में चल रहे हैं उसकी भी हम लोग आज और समीक्षा करेंगे और बात करेंगे। और ये बात करने के लिए हमारे साथ आज वो लोग होंगे जो राहुल गांधी को अच्छे से जानते हैं। ऐसे तो बीजेपी के लोग भी कहेंगे हम राहुल गांधी को समझते अच्छे से, क्या है वो? नहीं, जो राहुल गांधी को नज़दीक से जानते आए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की राजनीति को परवान चढ़ते हुए देखा है, जो समझते हैं कि राहुल गांधी किस किस्म की पॉलिटिक्स करते थे, उस पॉलिटिक्स में क्या परिवर्तन आया और वो आज क्या राजनीति करना चाहते हैं और आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो आइए आपको मेहमानों से मैं मिलवा दूं। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में हमारे पधारे और इस प्रोग्राम में दूसरी बार आपके दर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ इतिहासकार ओम जी उपाध्याय जी। ओम जी, आपका बहुत स्वागत है। एक कुर्सी खाली है, वो भी भर जाएगी तो मैं आपको मिलवा दूंगा हमारे अगले मेहमान से भी। लेकिन आचार्य जी, राहुल गांधी ने यह बात कही और आप बड़े नाराज हो गए उनसे। आपने कहा कि इतनी नफरत राम के मंदिर से। देखिए, मैं उनसे बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। नाराजगी तो उन्हें है, अच्छा, हिंदू शब्द से। नाराजगी उन्हें है राम से, नाराजगी उन्हें है सनातन से। नाराजगी उन्हें, अगर राम से नाराजगी नहीं होती, अगर उन्हें हिंदू शब्द से नाराजगी नहीं होती, तो वो ये कहते कि जैसे हमने मुजफ्फरनगर हरा दिया, जैसे हमने मुरादाबाद हरा दिया, जैसे हमने अमेठी हरा दिया, जैसे हमने रायबरेली हरा दिया, ऐसे हम कांग्रेस को हराएंगे। अयोध्या लोकसभा की सीट अयोध्या नहीं है। अगर वो नाराज ना होते हिंदू से, राम शब्द से, तो कहते हमने जैसे फैजाबाद हरा दिया। हाँ, सीट तो फैजाबाद है। ऐसे हम सब जगह बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या को हराया, उन्होंने कहा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी के मूवमेंट को हराया। एवरीबडी नोज इन दिस कंट्री कि राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट था, उसके जनक तो आडवाणी जी ही कहे जाते हैं। उस मूवमेंट को लेकर के जो लोग चले, उस समय विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग थे, उस समय और बहुत से लोग थे, लेकिन आडवाणी जी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है जब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए उन्होंने यात्रा निकाली। एक सेकंड की अनुमति मुझे कर देते हैं, हमारे तीसरे मेहमान भी आ गए तो मैं उनको बुला लेता हूं। रोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बीच में हैं। पूर्व कांग्रेस नेता कहूं आपको, बीजेपी या मौजूदा बीजेपी के नेता कहूं, जो आप चाहें। दोनों ही सच है। वर्तमान में ही बात करते हैं। तीसरी कुर्सी भी अगर ऐसी, तीसरी कुर्सी पर भी आज ऐसी अगर कोई बैठे होते तो मुझे लगता है मैं 24 अकबर रोड में बैठा हुआ हूँ कांग्रेस के दफ्तर में। नहीं, आचार्य जी प्लीज अपनी बात कीजिए। तो उन्होंने जिस तरह से कहा, उसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र आता है, ओम जी को अच्छी तरह जानते हैं, कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
तो राहुल जी का जो डायलॉग है, राहुल जी के जो शब्द हैं, राहुल जी का जो सेंटेंस हैं, राहुल जी का जो भाषण है, राहुल जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, राहुल जी का जो एटीट्यूड है, जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंटी हिंदू है वो। अभी पार्लियामेंट में तो भगवान शिव की फोटो दिखा रहे थे सबको, अभय मुद्रा बता रहे थे। सौरभ, ये एक बहुत ही बड़ा विराट विषय है और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। सनातन क्या है, सनातन को समझना, महादेव को समझना, देवादिदेव महादेव की बात करना, और भारत की संसद, ये भी, इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। लोकतंत्र के मंदिर में तुम देवादिदेव महादेव को ला जा करके पटल पे रख दो, यही गलत है। उसके बाद उन्होंने जो कहा, किस अंदाज में कहा, मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता। मैं तो इसी पे मेरा ऐतराज है, मेरा जो विरोध है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता कि भगवान महादेव को एक चित्र के रूप में ले जाकर, एक फोटो के रूप में बैग में रख के ले गए, पैंट की जेब में रख के ले गए और सदन के पटल पे रख दिया। ये श्रद्धा के खिलाफ है, ये गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के भी खिलाफ है और सनातन की गरिमा के भी खिलाफ है। अच्छा जी, मैंने क्योंकि शुरुआत में ये कहा था कि हम उन लोगों से आज बात करेंगे जो राहुल गांधी को नज़दीक से समझते हैं, पहचानते जानते हैं। मैं कांग्रेस के कुछ लोगों से जिनसे मेरी राहुल जी को लेकर के बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो बड़े आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। राहुल गांधी भगवान, मुझे एग्जैक्टली यही, और आपकी गुजरात की एक सीनियर लीडर ने मुझे कहा था कि नहीं आप उनसे कभी शिव जी के, भगवान शंकर के बारे में बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो कितने आस्तिक आदमी है। राहुल गांधी आस्तिक नहीं है क्या? नहीं, ये डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है कि राहुल गांधी आस्तिक हैं या राहुल गांधी नास्तिक हैं, क्योंकि ये निर्णय यदि मैं करूंगा तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। उनके जो कृत्य हैं, उनका जो आचरण है, भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया गया है। उनकी जो, मैंने कहा ना, उनकी भाव भंगिमा, उनकी शब्दावली में क्या है, उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी के मूवमेंट को हराया, इसका मतलब क्या है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी का जो मूवमेंट था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो आंदोलन था, वो तो राम मंदिर, राम जन्मभूमि का आंदोलन था। ठीक, तो अगर वो आंदोलन को हमने हरा दिया तो हम कहना क्या चाहते हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन कर दिया। एक तरह से राम मंदिर का जो मूवमेंट था, आडवाणी जी का जो आंदोलन था, उसी के समर्थन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। ठीक, अब वो फैसला आने के बाद मंदिर बन रहा है। मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारी दुनिया ने उत्सव मनाया। तो इसका मतलब है कि लाल कृष्ण आडवाणी के मूवमेंट को हरा दिया। ये एक मूवमेंट का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की भावना का विषय है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है, ये सनातन का विषय है, ये हिंदुत्व का विषय है, ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का विषय है। जी, मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था। इसका मतलब है कि आप उस आंदोलन को हराना चाहते हैं, केवल आंदोलन को नहीं, उस आंदोलन के विरोधी नहीं, आप उस आंदोलन से जुड़ी हुई इस पूरी श्रृंखला के आप विरोधी हैं। आप उस आंदोलन के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि आप सनातन के विरोधी हैं, क्योंकि आप राम के विरोधी हैं, क्योंकि जो भी राम भक्त होगा, जो सनातन का प्रेमी होगा, जो सनातन में श्रद्धा रखता होगा, वो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को गलत नहीं ठहराएगा। इस पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए। मैं जरा रोहन जी की बात जान लूं उससे पहले। आपके गुजरात में ही बोल रहे थे कल जो बात उन्होंने कही कि हमने राम आडवाणी जी के मूवमेंट को हरा दिया। एक तो मुझे आजकल लगता है जैसे आपने आजकल जो नई गाड़ियां आती हैं ना, उन गाड़ियों में अलग अलग किस्म के मोड होते हैं। इकोनॉमी मोड होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड होता है, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं उसमें टर्बो मोड होता है। अगर आप कभी कार रेसिंग करते हैं तो ये टर्बो मोड में और स्पोर्ट्स मोड में एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है उनसे कि एक्सीडेंट ही हो गया जो उन्होंने कल वो बोल दिया है। लेकिन
क्या आप क्या समझे राहुल जी कहने का मतलब? देखिए, मैं जो ये आपने मोड़ कहा, मैं उसको एंग्री यंग मैन मोड़ कहूँगा। अच्छा। और जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो दरबारी हैं उनके, कि भाई उनको बोल दिया कि नहीं साहब, आप ये मोड़ आपका सही चल रहा है, इससे ताली होगी, आप ये कीजिए। पर उसके पीछे जब आप एंग्री यंग मैन मोड़ में होते हैं तब काफ़ी चीज़ें, अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, हर आदमी का अधिकार है कि आस्तिक है नास्तिक है, वो एक व्यक्तिगत बात है। पर जो पार्टी, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मैं हमेशा से पहले भी ये कहता था कि कभी भी पॉलिटिक्स में धर्म का उपयोग या दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पर आप अगर एक माइंडसेट समझेंगे, मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। जब संसद में इसके जो हमारा जब इंटरनल डिस्कशन हुआ था, इसमें मेरा काफ़ी मन मुटाव भी रहा कि जब दानिश अली के खिलाफ कुछ कहा गया संसद में, तब कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत बड़ा इशू बनाया, राहुल गांधी जी उसके गले लगे, बाद में टिकट भी दिया। उसी के किसी दिन बाद आप सनातन के अपमान की बात है तो चुप रहना। तो ये जो बात, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको इतना ज़्यादा आपका जो आप किसी का प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, तुष्टिकरण की बात है कि अगर हम ये सनातन के अपमान पे बोल दिया तो कोई नाराज हो जाएगा। ये राजनीति ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की आप बात करते हो तो आपको ये चीज़ गलत लग रही है कि सनातन के अपमान पे हम चुप रहेंगे तो किसी को गलत लगेगा, ये कैसे हो सकता है? आप बद करिए, आप सनातन की भी बात कीजिए, आप मुस्लिमों की बात कीजिए, क्रिश्चियन सबकी बात कीजिए, पर आप तुष्टिकरण करेंगे और फिर आप कहेंगे कि भाजपा उस पर चुप रहे तो गलत चीज़ है। आप राहुल जी जब से जैसे 50 से 99 पे हुआ है, उनको लग रहा है कि चुनाव जीत गए, उसका एक रीजन ये है कि उनका आकलन ही नहीं था कि इतनी सीटें कभी आ सकती है। तो जो पार्टी 50 खुद नहीं लगा होगा, लग ही नहीं रहा था। अगर मैंने सोचा है कि मेरी 50 सीट आएगी, नहीं तो मेरे लिए तो जीती हुई, तो गलती उनकी नहीं है। जो आजू बाजू के लोग हैं उनके दिमाग में डाल दिया कि साहब आप जीत गए हो, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन लेवल उतना नीचे कर दिया, तो दिमाग में फंसा दिया कि साहब आप जीते हुए हो, आपने जो कहा उसकी जीत हो चुकी है। तो ये एक एडवाइजरी जो रोल है, जो मैं हमेशा से, देखिए सौरभ जी, हम राजनीति में हैं, कभी कोई भी लालच से 20 साल से पार्टी का काम किया, जब तक ईमानदारी से जिम्मेदारी किया, पर जब लगा कि वो आजू बाजू के लोग जो अपना एजेंडा सक्सेसफुल करवाना चाह रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हैं और बड़े नेता नहीं समझ पा रहे, बड़ी चीज़ है। आज 10 साल के बाद में नेशनल पार्टी की 50 से 99 आने के बाद अगर जश्न मन रहा है तो उनको आत्ममंथन करने की बात है कि 10 साल के बाद भी 99 पे क्यों अटके। बीजेपी ने अपना नारा दिया, अपना एक टारगेट सेट किया, शायद उससे कम आई, पर सरकार तो उनकी है। राजनीति में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार आपको बनानी होती है, लोगों की सेवा करी। आज बीजेपी सरकार बना के सेवा करी और विपक्ष अपना मॉरल विक्ट्री का बात करे। आपने कहा 20 साल मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, कांग्रेस पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाया। अभी तो दोस्ती होते हैं आपके, तो कांग्रेस के दोस्तों से आज ही बात होती है। देखिए, कभी कभी पर्सनल लेवल पे जब फोन आता है, देखिए मैं जब ऑफ कैमरा की बात करूं, मुझे नहीं लगता है कि आज जो चुनाव के परिणाम आ गए उस मॉरल विक्ट्री के नाम पे आप ये कहो कि नहीं हमने इस मूवमेंट को हरा दिया। आप कहीं ना कहीं भगवान राम के खिलाफ बोल रहे हैं। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था का विषय है, आप ये कहोगे कि हमने वहां पे हरा दिया, ये बात ठीक नहीं है। मुद्दे चुनाव के हो सकते हैं, आप बात कीजिए कि कौन से इश्यू पे आपने वोट, आपकी सीटें बढ़ी है। अगर आपने सही में हराया होता तो जहां कर्नाटक में आपकी सरकार हुई, स्टेट गवर्नमेंट, वहां आपकी सीटें क्यों कम हुई? जो हिमाचल में आपकी राज्य सरकार है वहां आप 4 सीटें हार गए। तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की सेम सीट आई। 2 स्टेट के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश हुए, उड़ीसा हुए, वहां पे आपका क्या हाल हुआ पूरे देश के सामने है। तो आपकी जीत कहां पे हुई? अगर आपको 50 से 99 मिली है और आप ये कहते हैं कि जीत, और एक भी राज्य में आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई। राजस्थान की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, इसमें मुद्दे क्या थे सौरभ जी? मुद्दे थे बेरोजगारी के, मुद्दे थे महंगाई के। आपको गवर्नमेंट बनाने का जनता ने चांस दिया, आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पाए, जनता ने आपको हटा दिया, आप उस पर बात कीजिए। आप कह रहे हो उनके इर्द गिर्द के लोगों ने राहुल गांधी को समझा दे कि आप जीत गए, आप जीत गए और आप उसी तरह से आप बैटिंग करते रहो, जनता खुश हो रही है, पर वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। लोग तो कल से ये सोच रहे होंगे ना कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि हमने आडवाणी जी के मूवमेंट को हरा दिया। मैंने भी कहा चाहिए इनका मूवमेंट तो मंदिर का बनाने का ही था ना, मंदिर तो बन गया। तो उनको क्या लगा कि मतलब अयोध्या लोकसभा जीतना इतनी बड़ी चीज है? फैजाबाद, माफ कीजिएगा, करेक्ट किया मुझे आचार्य जी ने भी कि वो सीट फैजाबाद सीट है। सौरभ जी देखिए, जब राहुल जी हिंदू, सनातन, भारतीय संस्कृति, राम मंदिर, अयोध्या, ये सारे मुद्दों पे बात करते हैं तो मुझे 2 चीज़ें लगती हैं कि या तो उनकी जानकारी बहुत अधूरी है या बहुत बड़ी रणनीति और पूरे सनातन और धर्म संस्कृति के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दोनों में से अब जो हो, लेकिन ये कहना कि राम मंदिर आंदोलन को अयोध्या हराने से हरा दिया, ये इतनी खराब बात है। राम मंदिर आंदोलन ठीक है, जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, वो एक बड़ा पड़ाव है मंदिर आंदोलन का, लेकिन मंदिर आंदोलन 30 साल का नहीं है।
मंदिर आंदोलन 1528 के ठीक बाद जब वो ढांचा जब मंदिर तोड़ा गया और उस ढांचे को मीर बांकी नाम के दुर्दांत आक्रांता ने बनाया, बाबर के सहयोगी ने, बाबर के अधीनस्थ ने, तब से लेके उसका आंदोलन शुरू हुआ है और हजारों हजार लोगों ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया है। निहंगों तक ने जिस तरह से उसके लिए लड़ाई लड़ी, आप उस पूरी यात्रा को देखिए, वो 492 वर्षों की यात्रा है, तो आप अपमान कर रहे हैं उस पूरी यात्रा का, उस पूरी वो जो बड़ी संख्या जो धर्मपरायण लोग थे, जो अपने धर्म के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन हुतात्माओं का अपमान कर रहे हैं आप। केवल 30 साल की बात नहीं। दूसरे, अगर आप ये भी कह रहे हैं तो ये इतनी खराब बात है कि मंदिर, भगवान राम का मंदिर जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वह अयोध्या के हार के, जैसा आपने कहा ही कि भाजपा के लोगों से पूछेंगे तो अलग कारण बताएंगे, कांग्रेस के लोग अलग कारण बताएंगे, उसके ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ढेर सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात कहना, अगर सपा वहाँ से विजयी हो गई एक बार, और ये बात कहना कि हमने उस पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है, उस आंदोलन को मटियामेट कर दिया है या उसको परास्त कर दिया है, ये बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। और पूरे जी भगवान राम, उस मंदिर आंदोलन और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था पे बहुत बड़ा कुठार। ये मैं अक्सर कहता हूँ, फैजाबाद सीट जीतना राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए एक ट्रॉफी की तरह है। वो उसको एक अपने लिए एक अवार्ड समझते हैं। सौरभ, इसको थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा, इसकी बुनियाद में जाना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन को मैंने हरा दिया, तो इसका मतलब साफ है कि वो देश की आजादी के खिलाफ है। बिल्कुल। कोई कहे कि हमने सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और फ्रीडम मूवमेंट का जो उनका जो आज़ाद हिंद फौज के गठन की बात है, हमने उस मिशन को हरा दिया, तो इसमें फिर ये कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है कि हम देश की आज़ादी के खिलाफ हैं। ऐसे ही इसके अंदर ये बात कहाँ से आ रही है? ये बात यहाँ से आ रही है, इसको थोड़ा सोचिए। जो मैंने अभी पहले इस पे इशारा दिया कि जब वो ये कहते हैं कि हमने अयोध्या को हरा दिया, अयोध्या हार गई, उनके बहुत से लोग कहते हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, किसी पार्टी के कैंडिडेट का हारना और जीतना अयोध्या की हार जीत नहीं समझा जा सकता। मेरा बिलीफ है अयोध्या में, क्योंकि वहां भगवान राम का अवतरण हुआ, और मेरा बिलीफ कभी हार नहीं सकता। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, अयोध्या ना कभी हारी है और ना कभी हार सकती है जी। यदि अयोध्या हार जाएगी तो सनातन हार जाएगा, और सनातन कभी हार नहीं सकता। लेकिन वो केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे ना। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, तो सॉरी आपका थॉट ब्रेक नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं या जो रोहन ने कही या जो ओम जी ने कही, मुझे कई बार लगता है कि शायद राहुल गांधी ने वहां तक सोचा ही नहीं कि मेरी बात का ये मतलब भी निकाला जाएगा। नो सौरभ, नो, आई डू नॉट एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया है, ये जो बोला है, उसका वो मतलब निकलेगा। नो, वो जानते हैं इसका मतलब क्या है। राहुल गांधी जी को आप इतना भोला समझेंगे, अब भोला शब्द से बहुत से कांग्रेस वाले मुझसे नाराज हो सकते हैं कि यार भोले बाबा का आजकल एक भोला बाबा भी चल रहा है, वो विषय वो दूसरा हो जाएगा। मैं इसको सीधे गंभीरता से ये कहना चाह रहा हूं कि वो ये क्यों कह रहे हैं, क्यों ओम जी, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द के लोग जो अभी रोहन ने जिसका जिक्र किया, प्लस जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग हैं या उनके विरोधी लोग हैं, या उसको बीजेपी के विरोध में मान लो, या जिसको भी आप कहिए, वो लोग ये बार बार क्यों कह रहे हैं अयोध्या की हार, अयोध्या की हार। कभी कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के मूवमेंट की हार। तो ये क्यों कह रहे हैं, मैं इस पे ये अपना व्यू देना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को और उनके साथियों को ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी को शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है, वो शक्ति का स्रोत क्या है। तो उन्हें लगता है कि ये शक्ति का जो स्रोत है, भाजपा की शक्ति का स्रोत हिंदुत्व है। करेक्ट। और अगर बीजेपी को हराना है तो पहले हिंदुत्व को हराना पड़ेगा।
ठीक। हिंदुत्व के प्रति जो लोगों में आस्था है, सनातन के प्रति जो आस्था है, उसका केंद्र है अयोध्या। तो पहले अयोध्या के प्रति जो श्रद्धा है, सुनिए सर वो उसे खंडित कीजिएगा। एक सेकंड, देखिए बहुत गंभीर बात है सौरभ जी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ठीक बोलिए। जब तक अयोध्या के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है उसे खंडित नहीं किया जाएगा, तब तक हिंदुत्व को कमजोर नहीं किया जाएगा, और जब तक हिंदुत्व को कमजोर नहीं किया जा सकता है तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए वो अयोध्या के इर्द गिर्द घूम करके देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि शक्ति अयोध्या में नहीं है, शक्ति राम में नहीं है, शक्ति सनातन में नहीं है। अगर सनातन में शक्ति होती, अयोध्या में शक्ति होती, तो बीजेपी क्यों हारती? वो यहां तक जाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कहना नहीं चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो सीधा ये कह दें तो लोगों को ज्यादा एकदम समझ में आ जाएगा कि यार ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात कर रहे हैं, मगर कर वो ही रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, और रोहन ने तो कांग्रेस में रहते हुए आपसे भी इस पर कई थीसिस लिखवाए गए होंगे ना, कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग हैं, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, हिंदू धर्म एक आस्था का जब ये मामला है। बहस चल रही थी तो ये तो वहीं थे एकदम। ये वही तो बात मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा, जो आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुत्व को, बीजेपी को हराने के लिए हिंदुत्व को हराना पड़ेगा, लेकिन शायद, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे आज किसी ने कहा कि डेविल्स एडवोकेट भी आप हुआ कीजिए, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म जो है वर्सेस वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अगर मैं डेविल्स एडवोकेट होकर के बात करूं, वो एक पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करें कि भाई बीजेपी हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह यूज करती है, देखिए, और इसको हमें हराना है। देखिए, आज ये कहना कि अयोध्या ने बीजेपी को हराया है, तो राम जी सिर्फ अयोध्या में तो नहीं है, पूरे देश में। अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो आप कैसे बोल सकते हैं कि देश को जो है राम जी की मूवमेंट को हमने हरा दिया? सरकार किसकी बनी है? 10 साल के बाद सौरभ जी, देश के इतिहास में ये दूसरी बार ही हुआ है कि एक चुनी हुई एक एनडीए गठबंधन को मौका मिला तीसरी बार। ये कोई छोटी सोच नहीं है। अगर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े नेता सोचेंगे तो ये इनकी बड़ी हार हुई। पर जो दरबारी में कह रहा हूं, उन्होंने कल एक वर्ड यूज किया, शादी के घोड़े। सबसे बड़े शादी के घोड़े तो उनके साथ घोड़े और शादी के घोड़े तो उनके बाजी बैठे, जो उनको बता रहे हैं साहब आप हारे नहीं हो, आप जीते हो। मैं बता रहा हूं जीते हो, अयोध्या में जीत गए, मतलब देश में जीत गए, सरकार नहीं बनी चलेगा। तो ये उनके दिमाग में डाल दिया गया है। मैं जैसे उन्होंने कहा सरल व्यक्ति हो सकते हैं, और मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पे अच्छे बुरे, पर जो उनकी जो लोग हैं आजू बाजू के, ये जो उनकी इमेज, जो इंप्रेशन उनके ऊपर है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है कि अयोध्या की जीत को देश में हुई हार के सामने वो बड़ा मान रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने मूवमेंट को हरा दिया। ये नहीं हो सकता है। देखिए, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, देश की जनता की आस्था के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते हो। मुझे एक भी स्टेटमेंट बताइए कांग्रेस पार्टी का जहां पे कभी हिंदू धर्म के किसी नेता की बात हो, हिंदू धर्म की, सनातन की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी स्टैंड लिया? मुझे एक इंस्टेंस दिखाई। ऐसा क्यों होता है? हर नेता का बयान देखिए, आप बोलते हैं नहीं बीजेपी ने इसको मिसकोट किया। हर बार तो ये नहीं हो सकता है। आप 20 साल में एक बयान तो मुझे दिखाइए। उनके सीएम ने कहा था, अरे ये राम मंदिर की बात कर, ताले तो हमने अरे भैया, आप सीएम होकर ताले खुलवाने की बात करें, कौन सा नेता आपकी ये बात कर रहा है? आपने तो कभी उसको ये बात नहीं की। मुद्दा यहां पे ये जो मानसिकता की बात है, और मैं उसको तुष्टीकरण से जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ वोट बैंक की बात है सौरभ। जब आप ये, हाँ, बहुत से लोगों ने कहा क्या राहुल गांधी मुसलमानों के लिए कह रहे थे? नहीं, मैं आपको एक छोटी चीज, कहीं पे उनको लग रहा है कि ये जो चुनाव का परिणाम आया है 50 से 99, जो एक पर्टिकुलर जो क्लास है उसके वोटों का कंसोलिडेशन के कारण आया, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जब मैनिफेस्टो की बात है, मैनिफेस्टो में अगर माइनॉरिटी वर्ड 15 बार यूज होता है सौरभ जी, तो सवाल तो उठेंगे। क्या कोई सवाल नहीं उठे? क्यों आप बात कर रहे हैं? आज देश की आजादी के 75 साल हो गए, जिसमें 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। आपको क्यों माइनॉरिटी की बात करनी पड़ रही? अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो, तो जिम्मेदार तो आप हैं। तो अच्छा, उन्होंने माइनॉरिटी कुछ किया भी नहीं है, उनको उसको वोट बैंक की तरह संभाल के रखना है, डरा के रखना है कि अरे ये होगा तो ये हो जाएगा, जिससे उनको वोट मिले। आप जब कांग्रेस में रहे, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, आपने राम मंदिर के इशू पर कांग्रेस छोड़ी, इसलिए मैंने कहा कि उसके पीछे जाकर के आपको कभी लगा कि नहीं यार, ये तो मेरी पार्टी जो है, उस वक्त की मेरी पार्टी ये तो पूरी तरीके से एंटी सनातन, एंटी हिंदू। कई बार होता था कि जब एक स्टैंड लेने की बात आती थी, कई मुद्दे ऐसे आते थे कि जब सनातन की, हिंदू की बात हो, हमको डिबेट में नहीं भेजा जाता था। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, जब सनातन के अपमान की बात थी कि नहीं जाना डिबेट में, नहीं जाना। अरे भाई क्यों? मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि भैया आप जाके, आप नेशनल पार्टी है, डीएमके ने जो बोला अपने लिए, आप उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकते हो? बोले नहीं, हमको नहीं करना, हमको चुप रहना है, क्योंकि डीएमके के साथ हमको सरकार, ये नहीं हो सकता है।
मैं तेलंगाना में जब वॉर रूम का इंचार्ज था तब भी एक मैनिफेस्टो की बात चली, तो पहले यह था कि नहीं पहले माइनॉरिटी मैनिफेस्टो लाएंगे फिर मेन मैनिफेस्टो लाएंगे। तो ये जो सोच की जो बात है, जो मैं कहना ये चाह रहा हूं, छोटी सी चीज कि उनको ये लग रहा है कि अगर हमको सत्ता में आना है तो हमको हमारी जो वोट बैंक को कुछ भी करके प्रोटेक्ट करना है, पर उनके लिए भी कुछ किया नहीं है। आंध्र में जब सरकार की तब माइनॉरिटी के नाम पे उन्होंने जब रिजर्वेशन लाया, मालूम है कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन टिकेगा नहीं, 3 बार केस में वहां पे रिप्रेजेंट किया, लास्ट में नहीं मिला। ठीक है, तो मुद्दा यहां पे सिर्फ एक दिखावा करना है। ये बयान भी एक अपीजमेंट के लिए था। एब्सोल्युटली। मोम जी मैं आ रहा हूं, आचार्य जी कुछ बोलना चाहते थे। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जिस वक्त ये सनातन को गाली दी गई, राम मंदिर का इनविटेशन आया, मैं भी कांग्रेस का पार्ट था। बिल्कुल। और मैंने जब राम मंदिर का निमंत्रण नहीं आया था कांग्रेस के नेताओं को, तो मैंने कई वरिष्ठ नेताओं को ये बात कही कि मुझे ऐसा लगता है या मेरे को थोड़ी सी उड़ती उड़ती ये खबरें हैं कि संभवतः आपको निमंत्रण आएगा। अगर आपको निमंत्रण आए तो आप उसे अस्वीकार मत करना, उसे ठुकराना मत, क्योंकि यदि दुश्मन के घर का भी निमंत्रण आता है, मान लो कि कोई हमारा विरोधी है, उसका गृह प्रवेश हो रहा है और हमें कोई कहे साहब आपको आना, तो हम जाएं ना जाएं वो अलग विषय है, लेकिन ये नहीं कहते कि नहीं हम तेरे घर नहीं आएंगे। और वो तो राम के घर का है, भगवान के घर का निमंत्रण है। ये मैंने कहा, तब तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और मैंने आज तक भी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। आपको क्या जवाब मिला? मुझे तो पार्टी ने निकाला। हाँ, मुझे मेरा तो 6 साल के लिए निष्कासन नहीं, जब आपने ये कहा कि अगर आज निमंत्रण आए तो जाना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे नेता हैं जिनका नाम अभी लेना मुझे उचित नहीं है, क्योंकि अब तो टाइम हो गया। आप नहीं, विषय वो नहीं, वो व्यक्तिगत बातचीत है। उन्होंने सहमति जताई कि आचार्य जी मैं आपसे सहमत हूं, और बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कहा हम आपसे सहमत हैं। तो अब सवाल उठता है जो रोहन कह रहे हैं, रोहन भी वहीं थे, तो सनातन को गाली देने की बात आई। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा रामचरितमानस के पन्ने फाड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा ये है वो। जब उन्होंने रामचरितमानस को गालियां देनी शुरू करी तो मैंने तब भी बात की कि भाई आप क्यों नहीं इस पे बोलते हैं। तो जब सनातन को कोई गाली देगा वो चुप रहेंगे, जब कोई रामायण को गाली देगा चुप रहेंगे, जब लोकसभा फैजाबाद हार जाएंगे तो उसको बार बार कहेंगे। तो मेरे को 2 बातें लगती हैं कि पहले ये लोग समझते थे, राहुल जी और राहुल जी की टीम, पहले ये लोग समझते थे कि हिंदुत्व भाजपा है, अब ये समझते हैं भाजपा ही हिंदुत्व है। तो भाजपा को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक हिंदुत्व को नहीं हराया जाएगा। तो इसलिए भाजपा को हराने के लिए ये पहले हिंदुत्व को हराना चाहते हैं, और उसीलिए इसी बात को लेकर के बार बार सनातन के प्रति, देखिए जिसकी श्रद्धा सनातन में होगी, इसको आप, मेरे बयान को आप इतिहास में दर्ज करना, इसको ये हो भी जाएगा, जिसकी श्रद्धा सनातन में होगी वो मोदी का विरोधी नहीं होगा। अब ये तो आचार्य जी थोड़ा ज्यादा है, मैं बता रहा हूं, अब ये थोड़ा मैं बता रहा हूं, मोदी मतलब सारे मोदी विरोधी सनातन विरोधी, मैं दावे के साथ कहता हूं, सारे मोदी विरोधी सनातन विरोधी हैं। मैं दावे के साथ नहीं है सर, मेरी बात को सुनिए, मैं इस पे पीछे एक कदम विद रिस्पेक्ट डिसएग्री ना कर सकते हो, मैं अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। सनातन से जो प्रेम करेगा और जो सनातन में श्रद्धा होगी, मेरी बात को फिर दोबारा तिबारा चौथी बार कह रहा हूं, जिसकी श्रद्धा सनातन में होगी वह मोदी का सम्मान करेगा, मोदी का विरोध। ये तो बड़ी हेडलाइन आचार्य जी ने अपने बयान में दे दी कि जो सनातन प्रेमी वो मोदी प्रेमी, जो सनातन विरोधी, जो मोदी विरोधी वो सनातन विरोधी। मेरा सेंटेंस जो मैं कह रहा हूं वही है, मैं ये कह रहा हूं जिसकी श्रद्धा सनातन में होगी वह मोदी का सम्मान करेगा, मोदी का विरोध नहीं करेगा। जिसकी श्रद्धा सनातन में होगी वह मोदी का सम्मान करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि जो मोदी का अपमान करेगा वो सनातनी नहीं है। मैंने जो कहा उसको मेरे शब्द मेरी तरह से जाने चाहिए देश की अदालत में। और एक बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये जो मुसलमानों का फोबिया दिखाया जा रहा है या मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मुस्लिम स्कॉलर ने, किसी मुस्लिम उलेमा ने, किसी मुस्लिम मौलाना ने मुझे आज तक नहीं कहा कि आचार्य जी तुम राम मंदिर गए इससे हमें नाराजगी है। कोई हिंदू मंदिर जाए इससे मुसलमान नाराज नहीं होगा। क्यों? इस्लाम के हवाले से कुरान ये कहता है लकुम दीनो कम वलय दीन,
लकुम दीनोकम वलय दीन का मतलब है कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें। नहीं, लेकिन उस वक्त जब अब invitation आया, ये 10 सेकंड, अब ये जितने भी लोग हैं इस तरह के जो नेता हैं, ये तो इन मुसलमानों को और बेचारों को कटघरे में खड़ा कराते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो केरल वाली मुस्लिम लीग, Yes. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसने तो बाकायदा ये कहा था कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नहीं। कार्यक्रम में। इंडियन मुस्लिम लीग सब मुसलमानों की सबकी राय मैं है, बात नहीं ये कर मैं रहा। नहीं कह सकता। मैं नहीं कह रहा सबकी मैंने बात। इस्लाम के हवाले से कहा है, मुझे किसी मुस्लिम लीडर ने आज तक नहीं कहा, ना पॉलिटिकल आदमी ने, ना रिलीजियस पर्सन ने, कि आचार्य जी आप अयोध्या गए, हमें बड़ी तकलीफ हुई। मैं कह रहा हूँ कल से लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बयान शायद मुसलमानों को खुश करने के लिए मैं था। आपको यही कह रहा हूँ, देखिए जो मुझे बस कांग्रेस 10 सेकंड पार्टी की बात करती बिन सांप्रदायिक थी, जब महात्मा गांधी की बात होती थी उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए सारे धर्म के लोग सुरक्षित हो। तब का जो बिन सांप्रदायिक था क्या बोलता था कि मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी, ईसाई भी हूँ। आज का इनका क्या बोल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। मैं बार बार ये चीज कहूंगा कि हर एक डिसीजन में तुष्टीकरण आता है, हर एक डिसीजन में, कि अगर हम ये बोल देंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, ये हर डिसीजन, और ये सबसे गलत चीज है। अगर आप 140 करोड़ जनता का देश है तो 100 करोड़ जनता की भी भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। एक आखिरी चीज, आपने राम मंदिर को मूवमेंट कहा, तो ये क्या आस्था पे वार नहीं हुआ? आप कहीं ना कहीं विरोध करते करते आप राम के विरोध हो जाते। अगर शिव जी की भी फोटो थे तो एक राम जी की भी फोटो रख लेते। अब भगवान को तो बख्श दीजिए, राजनीति से गलत चीज है, आप तुष्टीकरण मत कीजिए। और दूसरी आखिरी चीज, क्योंकि मेरी हमेशा से विचारधारा रही है कि सारे भारतीय एक होने चाहिए। जो मुस्लिम भाई बहन ये शो देखते हैं, मैं हमेशा 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आज भी जो है ये कहते हैं कि आपको जरूरत है, आपका शोषण हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? क्यों मेन प्लेटफॉर्म पे नहीं ले पा रहे? मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा। जब 140 करोड़ की जनता की बात है, जो योजनाओं की बात है, आयुष्मान भारत का आंकड़ा निकालिए, कितने मुस्लिम भाई बहनों को उसका लाभ मिला है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी सौरभ जी कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करनी पड़ेगी, सबको मिला के करना पड़ेगा। एक को दूसरे से डराएंगे, यही तो तुष्टीकरण है। जब मैं कहीं सनातन के खिलाफ चुप रहता हूं तो कई एक्सट्रीम लोग हैं, उनको अच्छा लगेगा तो मुझे लगेगा मेरा वोट प्रोटेक्ट, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबकी बात की। कल के बयान के बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद रिटर्न ऑफ ओल्ड स्कूल सेक्युलर पॉलिटिक्स है, जो सो कॉल्ड जो पहले होती थी, क्योंकि पिछले बहुत समय से लोगों ने वैसी बातें करनी बंद कर दी थी, जिसको आप तुष्टीकरण कह रहे हैं। वो हो सकता है तब कुछ होता हो, लेकिन खुलकर वैसी बातें होनी बंद हो गई थी। लेकिन अब शायद ये 24 के नतीजों ने जो है उस चीज को फिर से हवा दे दी है। देखिए सौरभ जी, 2-3 बहुत छोटे छोटे बिंदु मैं अपनी बात करूंगा। एक तो जो अभी बात हो रही है ना कि वो भोले बाबा हैं और इसलिए ऐसा बयान दे दिया, कतई ऐसा नहीं है। देखिए उनको जिस स्तर पे वो हैं, अगर ये नहीं मालूम है कि उनकी बातों के बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द लाइन उसके मतलब, उसके निहितार्थ खोजे जाएंगे और निकाले जाएंगे, और ये बात होगी कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मंदिर आंदोलन को हमने परास्त कर दिया है, राम मंदिर आंदोलन को, तो इसके निहितार्थ, इसके मायने क्या होंगे, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। एक बात। दूसरी बात ये हो रही है ना कि अयोध्या को वो लोग ट्रॉफी की तरह से लेके चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी को आप देखिए, मैं तो जब से देख रहा हूँ उसे केवल फ्रंट सीट पे ही सपा मुखिया नहीं बैठा रहे, अखिलेश जी लेके नहीं बैठा रहे, जहां जहां वो जा रहे हैं, इवन संसद के बाहर भी लगातार, बिल्कुल सही बात है कि उसे एकदम तमगे की तरह से, ट्रॉफी की तरह से लेके घूम रहे हैं। तीसरी बात आई हिंदू की। देखिए हिंदुत्व इसेंशियल, और वो जो बात आचार्यवर ने कही वो बहुत सटीक बात है कि उस पे प्रहार करना, उस जहां से ऊर्जा, जहां से जो स्रोत निकल के आ रहा है ताकत का, हम भाजपा के, वो राम है, वो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन है, उस आस्था पे, उस जगह पे प्रहार करना जहां से उनकी ऊर्जा निकल के आ रही है, इसलिए बार बार ये हो रहा है। और इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, सौरभ जी, जब 1923 में लिखा जा रहा था, वीर सावरकर लिख रहे थे, तो सोचिए हिंदू की परिभाषा कितनी व्यापक दी है। उन्होंने वहां लिखा, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्च हिंदू इत स्मृत। यानी सिंधु से सिंधु तक, सिंधु नदी से नीचे समुद्र तक, जो लोग भी इस भूमि को अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि मानते हैं, वे सभी हिंदू हैं, वे सभी हिंदू हैं। हिंदू की इतनी व्यापक परिभाषा है इसेंशियल हिंदुत्व में। अब आइए जो सनातन की बात अभी उन्होंने कही कि गुरुवर ने कि जैसे जो भी सनातन का विरोधी होगा वो मोदी का विरोधी होगा। मैं फिर आपको थोड़ा इतिहास में ले जाऊं, फिर करेक्ट करना तो मैं फिर आपको इतिहास में ले जाऊं। मैं ये बात नहीं कहता आप उनसे डिसएग्री हुए आप, लेकिन एक बात सच्चाई है, 1909 के बाद जब महर्षि अरविंद घोष अलीपुर बम केस के बाद सन्यासी रूप में आते हैं, आप उनका भाषण एक पढ़िए, मैं आपको ज़रूर वो दूंगा।
और उस पूरे भाषण का जिस्ट यही है कि जो हमारा इस समय पराभव है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारे हालात हैं, उसका केवल एक कारण है कि इस देश में सनातन बहुत नीचे चला गया है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा उस भाषण में कि जैसे जैसे इस देश में सनातन उठेगा वैसे वैसे यह राष्ट्र उठेगा। उसके बहुत बड़े मायने हैं। ओम जी की बात को मैं गंभीरता से सुन रहा था और इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में भारत ही ऐसी भूमि है जो सनातन का ओरिजिन है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सनातन को नहीं मानता वो भारत का नागरिक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सनातन के प्रति श्रद्धा रखेगा वो भारत के प्रति नतमस्तक स्वयं हो जाएगा, और जो भारत की संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को नमन करेगा वो मोदी का विरोधी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, शायद मेरे पास 40-50 सेकंड ही है तो उसमें समेटूंगा। बाहर हम लोग जब बैठे थे, जब आए आचार्य जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मालूम है हमारे शास्त्रों में जो पहला आशीर्वाद दिया गया वो क्या है? वो विजयी भव नहीं है, और भी यशस्वी भव नहीं है, यशस्वी भव नहीं है, वो प्रसन्न रहो नहीं है, मनोर्भव। मनोर्भव मतलब मनुष्य हो जाओ, मनुष्य हो जाओ। कभी राहुल गांधी को आपने आशीर्वाद दिया है? आपको या आप देना हो कभी तो क्या देंगे? आशीर्वाद उसको दिया जाता है जो आशीर्वाद लेना चाहता है। अच्छा, पहले प्रणाम निवेदित करता है तब उसको आशीर्वाद तो दिया आप लोगों ने आपको कोई प्रणाम भी नहीं किया? यदि वो मुझे प्रणाम निवेदित करेंगे तो स्वतः ही आशीर्वाद आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो इन शब्दों की मर्यादा, इनका भाव समझने में या तो समझना नहीं चाहते हैं या वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब लोकसभा स्पीकर ने, ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की, उन्होंने उस पर ही सवाल उठा दिया। ठीक, समय का मैं एक बहुत शॉर्ट कमेंट सर, ये आखिरी चीज जो ओवरऑल ये डिस्कशन चल रहा है, हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारे देश के जो हिंदू भाई बहन हैं, कभी भी उनको मुसलमान से नफरत नहीं है, ना ही मुसलमानों को नफरत है, पर एक जो मानसिकता है कि अगर आप तुष्टीकरण करेंगे तो 100 करोड़ लोगों के अंदर तकलीफ होने वाली। आप क्यों बात कर रहे हैं? मेरा मुद्दा वापस इस राजनीति पे आ रहा है कि जो भी बात करें 140 करोड़ लोगों की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, और हर बार ये समझे नहीं कि सनातन के ऊपर प्रहार करने से हम हमारा तुष्टीकरण साकार करेंगे। ये नहीं होगा। देश की जनता ये चीज समझ राहुल चुकी गांधी है। हमेशा ऐसे थे, अब हो गए? देखिए, मुझे जो शादी के घोड़े जो उनके साइड में बैठे हैं, जो उनको एडवाइस देते रहते हैं, तो ये जो घोड़े की इनकी इमेज इतनी 5-7 सेकंड में ले लेता हूँ। आखिरी चीज, रोहन कर, ये जो शादी के घोड़े हैं, जिन्होंने काफी रेस के घोड़ों को कांग्रेस से भगाया है, तो ये शादी के घोड़ों ने डाल दिया कि साहब आप ये बोलेंगे ना तब आपको वोट बैंक अच्छी रहेगी। साहब आप 99 पे आ गए ना, आपकी सरकार बन गई। सौरभ, चाणक्य ने एक बात कही चंद्रगुप्त से कि राजा के 2 तरह के सलाहकार होते हैं, एक वो जो उसकी इच्छा को देख के बात करते हैं, एक वो जो उसका हित देख के बात करते हैं। जो हित देखने वाले सलाहकार हैं वो धीरे धीरे करके चले जा रहे हैं। अब इच्छा को देख के बात करने वाले, तो ये जो बार बार हो रहा है कि सलाहकार चुना किसने? अपनी इच्छा के अनुरूप ही तो चुन रहे हैं, और वो उनकी इच्छा के अनुसार। तो इसका मतलब नौकरी बचेगी जब ये जीत बताएंगे। अगर हार बता दी, मैं उनसे ज्यादा दोष राजा को देना चाहता हूं। ठीक, बहुत धन्यवाद आप सभी का। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे अपना प्रोग्राम आप, और कल शाम 6 बजे हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर और मेहमानों के साथ। बात होगी खुल्लम खुल्ला। रोहन जी को धन्यवाद, ओम जी को धन्यवाद, आपको धन्यवाद नहीं प्रणाम, आचार्य जी को मेरा प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद में मनोरभाव प्रोग्राम के बाद ले लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राहुल गांधी की गुजरात चुनाव में जीत के दावे पर बीजेपी ने अब क्या पलटवार किया।